छल चित्र में आज हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर जैसे बड़े सितारों से सजी फिल्म जुदाई की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आज भी सवाल खड़े होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंजीनियर की जो नौकरी बदलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि जिसने पहली नौकरी दी उसे छोड़ना धोखा है। उसके सिद्धांत बड़े ऊंचे हैं, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, लेकिन विडंबना ये है कि वही आदमी 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया जाता है श्रीदेवी से। शादी के बाद जब काजल ससुराल पहुंचती है तो गर्मी से परेशान होकर एसी चलाने को कहती है। राज कहता है मेरा दिल ही एसी है। वो फ्रिज से ठंडा पानी मांगती है तो जवाब मिलता है मैं मटके का पानी पीता हूँ। यहाँ काजल की मांगें नाजायज नहीं थीं, मगर फिल्म में गरीबी को रोमांस की तरह दिखाया जाता है। काजल समझौता करती है, 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिंदगी किसी तरह चलती रहती है। फिर एंट्री होती है जाह्नवी की, यानी उर्मिला मातोंडकर की, एक अमीर आधुनिक विदेश से लौटी लड़की। उसे धीरे धीरे राज से प्यार हो जाता है। वो राज से प्रेम का इजहार करती है, मगर राज बताता है कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। जाह्नवी का जवाब होता है 2 बच्चे हैं तो 2 बीवियां भी हो जाएंगी। यहीं से फिल्म का असली छल शुरू होता है। फिल्म ऐसे दिखाती है जैसे 2 पत्नियां रखना कोई बड़ी बात नहीं है। राज उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन जाह्नवी सीधे उसकी पत्नी काजल के पास पहुंचती है और 2 करोड़ में पति खरीदने का प्रस्ताव रखती है। फिल्म हमें दिखाती है कि एक औरत अपने पति को पैसों के लिए बेचने को तैयार हो जाती है। राज मना करता है तो काजल खाना पीना छोड़ देती है। इमोशनल ब्लैकमेल के बाद आखिरकार राज दूसरी शादी कर लेता है। वो एक अडल्ट है, मगर फिल्म दिखाती है कि वो अपनी मर्जी से नहीं, पत्नी को खुश करने के लिए दूसरी शादी करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जाह्नवी से शादी तो कर लेता है, पर उसे पत्नी का दर्जा नहीं देता। जाह्नवी भी खाना छोड़ देती है, फिर उसे पत्नी की तरह स्वीकार कर लिया जाता है। अब जाह्नवी और राज को करीब देखकर धीरे धीरे काजल के मन में जलन पनपती है। एक दिन जब जाह्नवी राज को टीका लगा देती है, काजल उसे थप्पड़ मार देती है। क्लाइमैक्स में दिखाते हैं कि काजल से परेशान होकर राज और जाह्नवी बच्चों के साथ विदेश जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर जाह्नवी कहती है तुम काजल के साथ रहो, मैं अकेली अमेरिका जा रही हूँ। वो अकेली विदेश जाती है, पेट में राज का बच्चा लेकर, एक सिंगल मदर बनने। और फिल्म इसे त्याग, प्रेम और बलिदान की तरह दिखाती है। पति को वस्तु की तरह खरीदना बेचना, 2 बीवियों रखने को सामान्य बनाना, औरतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प बात है, राज को हर बार बेबस, मासूम और परिस्थितियों का शिकार दिखाया गया है। जब जाह्नवी दूसरी शादी की बात करती है, वो उसे थप्पड़ मार देता है। एक औरत पर हाथ उठाने वाले को अच्छे इंसान की तरह पेश किया जाता है। 2 करोड़ का सौदा होता है तो काजल से नाराज होता है, मगर जब वो दूसरी शादी करता है तो वजह बताई जाती है काजल खाना नहीं खा रही थी। जब जाह्नवी को पत्नी का दर्जा देता है तो वजह फिर वही होती है, वो भी खाना नहीं खा रही थी। क्या यही प्यार है? बॉलीवुड ने किस तरह बदली सच्ची मोहब्बत की परिभाषा, इश्क, दर्द और सिनेमा। मतलब उसकी जिंदगी के हर बड़े फैसले के पीछे स्त्री को दिखाया गया है और राज को ऐसे पेश किया गया है जैसे वो बस हालात में फंस गया था। फिल्म चतुराई से आदमी को मजबूर दिखाती है, क्योंकि ना तो उसने पैसे मांगे, ना 2 पत्नियों की मांग की, ना ही उसने किसी को छोड़ा। मगर सच तो यही है ना कि आखिरी फैसला राज का ही था। वो एक अडल्ट था और दूसरी शादी और दूसरी पत्नी से बच्चा बिना उसके फैसले के नहीं हो सकता है। फिल्म बड़ी चतुराई से हमें एक पक्ष दिखाती है और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त फिल्म देखते वक्त किसी को अजीब भी नहीं लगा था। यही फिल्म का असली छल है। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।